हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। 11th में संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें जो पहला वीडियो हम लोग पढ़े हैं उसमें पढ़ चुके हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो उसमें थ्योरी हम लोग पढ़े हैं पहले वीडियो में, आइए उस पर जो है सवाल हल करते हैं। निकालिए एनसीईआरटी जो किताब है उसका हल करते हैं। प्रश्नावली जो पहला दिया गया है, देखिए जो दूसरा चैप्टर है उसमें पहला प्रश्नावली जो है, इसमें पहला सवाल देखिए ऐसे दिया गया है, क्रमित युग्म दे दिया और इसको बराबर करके लिख दिया। कहा गया है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसमें जो पहला अवयव है इसके पहले अवयव के बराबर रख लेंगे, यानी x/3 + 1 = 5/3। और ये वाला जो है y - 2/3 इसको बराबर रख लेंगे दूसरे वाले अवयव के बराबर 1/3। हल किया जाए, हल करेंगे तो x/3 बराबर 5/3, ये +1 इधर आएगा तो -1 बन जाएगा। ये y बनेगा 1/3, ये -2/3 इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा 2/3। हल किया जाए तो x/3 इसको हल करेंगे हम लोग तो मिलेगा, एलसीएम लेकर हल कर लेंगे तो 5 से 3 घटा लेंगे, कितना मिलेगा 2/3। एलसीएम लेकर हल कीजिएगा, मिल जाएगा 2/3। y ये बन जाएगा 2 × 3। जब हर बराबर हो तो अंशों को जोड़ लेते हैं, 3/3। हल करेंगे तो x क्या बनेगा 2/3, ये 3 से भाग इधर आएगा तो गुणा कर लेगा। y ये 1 और यहाँ x ये कट जाएगा, 3 से 3 एक बार में मिलेगा 2 और y मिलेगा 1। यही हम लोगों से पूछा गया था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। हम लोग को x और y का मान मिल गया। देखिए दूसरा जो सवाल दिया गया है ना, समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 दिया गया है, Na = 3। समुच्चय B ऐसे दे दिया गया है और कहा गया कि A और B के कार्तीय गुणनफल में, मतलब A × B, इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे Na × B, यही पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए तो समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, 3 अवयव हैं तो NB क्या मिल जाएगा 3। हल किया जाए तो हम लोग फॉर्मूला चूंकि जानते हैं, पढ़े हैं थ्योरी में, Na × B फॉर्मूला होता है Na × NB। तो Na और NB का मान देखिए तो Na दिया गया था, NB हम लोग निकाले हैं। Na × B Na का मान 3 गुणे NB, इसका मान क्या है 3, गुणा करा दीजिए, कितना मिल जाएगा 9। तो A × B जो है इसमें अवयवों की संख्या कितना होगा 9 होगा। देख लेंगे, अतः A × B में अवयवों की संख्या 9 है। देखिए तीसरा जो सवाल है इसमें समुच्चय G और समुच्चय H दे दिया गया है और G × H पूछा गया है और हम लोगों से H × G पूछा गया है। हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, G × H यह जब हम लोग याद करेंगे, समुच्चय G इसके जो अवयव हैं, जैसे यहाँ अवयव 7 है, या H के अवयव से जुड़ेगा, यानी कि 7 5 से जुड़ेगा, 7 जो है 4 से जुड़ेगा, 7 2 से जुड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे, क्रमित युग्म 7 5 क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब ऐसे छोटा वाला कोष्टक बनाएंगे और अवयव लिख लेंगे, पहला 7 और दूसरा इसके साथ 5 कॉमा लगा देंगे, लिख लेंगे। इसी तरह से लिखेंगे इसको 7 4 7 2, ऐसे बन जाएगा। फिर 8 जो है इसी तरह से 5 से भी जुड़ेगा, 4 से भी जुड़ेगा, 2 से भी जुड़ेगा, लिख लेंगे हम लोग 8 5, ऐसे क्रमिक युग्म में, इसको क्रमिक युग्म बोलते हैं। मैंने थ्योरी में आपको बताया अभी, 8 4 8 2 हम लोगों ने निकाल लिया क्या, G × H ज्ञात कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से H × G ज्ञात करेंगे, H × G। तो जब H × G ज्ञात करेंगे तो देखिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इसको, 5 4 2, ये लिख दिए। H समुच्चय H क्रॉस समुच्चय G, इसमें जो अवयव है तो 7 8, जैसे इसमें हम लोग बनाए इसी तरह से इसमें देखिए तो H × G क्या बनेगा, तो 5 जो है 7 से जुड़ेगा, 8 से भी जुड़ेगा, तो लिखेंगे समुच्चय में क्रमित युग्म 5 7 क्रमित युग्म 5 8। इसी तरह से 4 जो है 7 से भी जुड़ेगा, 8 से भी जुड़ेगा, तो क्रमित युग्म 4 7 क्रमित युग्म 4 8। 2 जो है 7 से भी जुड़ेगा, 8 से भी जुड़ेगा, तो क्रमित युग्म 2 7 क्रमित युग्म 2 8।
तो ऐसे H क्रॉस G ज्ञात हो गया। यही चीज हम लोगों से पूछा था। देखिए चौथा जो सवाल है इसमें कहा गया कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखिए पहला सवाल दिया गया है कि समुच्चय P और समुच्चय Q दिया गया है, और यदि समुच्चय P और Q ऐसे हैं तो कह रहा है कि P क्रॉस Q ऐसा होगा। ये बताना है कि ये जो दिया गया सही है कि गलत है। तो ध्यान दीजिए P क्रॉस Q हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यदि P क्रॉस Q इसी के जैसा मिलेगा तो कह देंगे कि सही है। देखिए P क्रॉस Q ज्ञात कीजिए। तो P क्रॉस Q जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो M N से जुड़ेगा तो क्रमित युग्म M N, M जो है M से जुड़ेगा तो क्रमित युग्म M M, N जो है इसी तरह से N जो है N से जुड़ेगा तो क्रमित युग्म N N, N जो है M से जुड़ेगा तो क्रमित युग्म N M। हम लोगों ने P क्रॉस Q ज्ञात कर लिया। तो देखिए तो हम लोगों ने जो P क्रॉस Q ज्ञात किया, क्या कथन में पहले से ऐसा ही दिया गया है? देखिए इसमें M N दिया गया है, ये दिया गया है, और N M दिया गया है, ये वाला दिया गया है। बाकी ये जो दो क्रमित युग्म है नहीं दिया है, मतलब ये कथन क्या है? गलत है। तो ये लिख लेंगे कि कथन असत्य है, और इसको सत्य करके लिखना है तो इसका सत्य यही हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा। इसका सत्य क्या बनेगा? P क्रॉस Q इक्वल्स टू ये जो हम लोगों ने ज्ञात किया है। आगे देखिए इसमें चौथे में जो दूसरा सवाल दिया गया, चौथे में पहला सवाल था। देखिए चौथे में जो दूसरा सवाल है कह रहा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों XY का एक अरिक्त समुच्चय है, और यह इस प्रकार है कि X जो है वह अवयव है A का और Y जो है अवयव है समुच्चय B का। तो A और B अरिक्त जब समुच्चय है, A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B अरिक्त समुच्चय होगा, ये तो स्पष्ट है। अब जब हम लोग क्रॉस ज्ञात करते हैं, कार्तीय गुणनफल जब ज्ञात करते हैं तो पहले क्रमित युग्म में समुच्चय अगर A क्रॉस B ज्ञात कर रहे हैं तो A का ही अवयव पहले आता है क्रमित युग्म में, और जो B का अवयव है वो क्रमित युग्म में बाद में आता है। तो बताइए कि जो x y बनेगा, क्या इसमें x जो है A का अवयव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और y जो है वो दूसरा ही ना है क्रमित युग्म में अवयव, जब दूसरा अवयव है तो समुच्चय B का अवयव होगा। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। देखिए चौथा जो है इसमें तीसरा सवाल दिया गया है कि समुच्चय A दे दिया गया है, ऐसे इसमें अवयव है 1 2, समुच्चय B इसमें अवयव है 3 4, तो कह रहा है कि A क्रॉस और B इंटरसेक्शन 5, यानी कि B इंटरसेक्शन 5 ज्ञात करें और उसका A के साथ क्या करा है? कार्तीय गुणनफल ज्ञात करें तो 5 मिलेगा। क्या यह सही है या गलत है? यही बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग निकाल लेते हैं B इंटरसेक्शन 5। तो 5 का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय। तो बताइए कि B का जो अवयव है, लिखिए तो समुच्चय B में जो अवयव है 3 4, और इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या? रिक्त समुच्चय, मतलब खाली स्थान रहेगा ना, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो बताइए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिलेगा? B इंटरसेक्शन 5 में क्या मिलेगा? तो इन दोनों में कुछ भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, अर्थात खाली ऐसे ही मिल जाएगा। खाली का मतलब क्या? ऐसे खाली जो है ब्रैकेट मिल जाएगा, मतलब रिक्त समुच्चय 5 मिलेगा। अब इसका A के साथ कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू, तो A का तो अवयव है 1 2, और B इंटरसेक्शन 5 जो निकाले हैं इसमें क्या? ये तो 5 है, क्रॉस क्या 5, और 5 मतलब क्या? कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, मतलब ऐसे खाली स्थान है। ये किससे जुड़ेगा? खाली ऐसे कोष्ठक ही मिल जाएगा, मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? इसमें क्रॉस कराएंगे, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, मतलब खाली ब्रैकेट मिलेगा, बचला कोष्ठक मिल जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। देखिए तो क्या यही कहा है पहले से भी? यही जब कहा है पहले से, अतः दिया गया कथन क्या है? यह सत्य है। देखिए जो पांचवा सवाल है इसमें समुच्चय A दे दिया गया है और A क्रॉस A यही ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, A क्रॉस A पहले आप ज्ञात करेंगे तो निकाला जाए A क्रॉस A इक्वल्स टू -1 1 क्रॉस, और समुच्चय में फिर से समुच्चय A का ही है, A के साथ A का ही कार्तीय गुणनफल निकालना है, तो फिर से लिख दीजिए -1, 1। अब कार्तीय गुणनफल कराइए तो A क्रॉस A इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, -1
-1 से जुड़ेगा और -1 से जुड़ेगा, मतलब ऐसे क्रमित युग्म -1, -1, क्रमित युग्म -1, 1। इसी तरह से 1 जुड़ेगा -1 के साथ और 1 के साथ भी, यानी कि क्रमित युग्म 1, -1 और कॉमा लगा के फिर लिखेंगे क्रमित युग्म 1, 1। निकाल लिए हम लोग A क्रॉस A। अब फिर से इसमें एक बार और A का गुणा कराएंगे, तो A क्रॉस A ये तो ज्ञात कर ही लिए, इसमें फिर से A का गुणा कराएंगे। तो देखिए A क्रॉस A निकालना है, तो क्या A क्रॉस A ये जो निकाला है इसको मैंने लिख लिया, क्रॉस फिर से A, तो समूचे A में जो अवयव है इसको मैंने लिख लिया। अब गुणा कराते हैं, इसका ध्यान दीजिए, A क्रॉस A बराबर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जैसे अवयव को जोड़ रहे थे कि -1 के साथ जुड़ेगा, -1 +1 के साथ जुड़ेगा, क्रमित युग्म में लिख रहे थे। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, अब यह क्रमित युग्म जुड़ेगा इस -1 के साथ, यह क्रमित युग्म जुड़ेगा +1 के साथ, और ये क्रमित युग्म है, युग्म मतलब 2 अवयव है इसमें, अब यह क्रमित त्रिक बन जाएगा। त्रिक मतलब उसमें 3 अवयव लिख लेंगे। कैसे, तो देखिए ऐसे -1, -1 और यह अब जुड़ जाएगा -1 के साथ, तो कॉमा लगा के एक और लिख लेंगे -1। इसी तरह से यह क्रमित युग्म 1 के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे लिख लेंगे त्रिक में, क्रमित त्रिक में -1, -1। बिल्कुल इसी तरह से इन सभी क्रमित युग्मों को जोड़िए उसके साथ, यह वाला जुड़ेगा -1 के साथ, तो -1, 1, -1। इसी तरह से यह 1 वाले के साथ भी जुड़ेगा, तो -1, 1, -1, और किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ, कॉमा लगाइए। और फिर अब ये वाला जुड़ेगा, तो ये वाला क्रमित युग्म -1 के साथ जुड़ेगा, तो 1, -1, क्रमित त्रिक में लिख लेंगे 1, -1, कॉमा लगाएंगे। अब यह जुड़ेगा किसके साथ, इस वाले के साथ, तो लिखेंगे 1, -1, 1, कॉमा लगाएंगे। इस तरह से अब ये वाला क्रमित युग्म जुड़ेगा -1 के साथ, तो क्रमित त्रिक में 1, 1, कॉमा लगाएंगे। फिर यह 1 के साथ जुड़ेगा +1 के साथ, 1, 1। हम लोगों ने A क्रॉस A ज्ञात कर लिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने जो क्रमित त्रिक बनाया है ना, हो सकता है कि उत्तर में जो आप मिला है, किताब में उत्तर मिला है, उसमें क्रमित त्रिक इधर उधर हो जाए। मतलब जैसे ये मैंने क्रमित त्रिक -1 लिखा, इसके बाद लिखा -1, 1, ये क्रमित, हो सकता है कि ये वाला क्रमित त्रिक पहले आ गया हो और ये वाला बाद में आ गया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समूचे में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, मतलब अवयव को पहले बाद में लिखा जा सकता है। अब एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिएगा, मैं क्रमित त्रिक को इधर उधर लिखने की बात कह रहा हूँ, इसमें अवयव इधर उधर करके नहीं कह रहा हूँ कि इधर से उधर लिख दीजिएगा कि -1 तो ये खैर एक ही जैसा है, तो इधर उधर करेंगे तो कोई नहीं अंतर नहीं आएगा। अब जैसे ये -1 +1 है, तो इसको इधर उधर करके मत लिखिएगा, मैं क्रमित त्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, हल करते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल में A क्रॉस B दे दिया गया है और कहा गया है कि समूचे A तथा समूचे B ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मैंने आपको थ्योरी में भी बता रखा है, ध्यान से देखिएगा। समूचे A ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया है क्या, तो ये देखिए, जितना भी ये क्रमित युग्म लिखा गया है ना, इसमें सभी क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है उन सब का समुच्चय लिख देंगे। इन क्रमित युग्मों में पहले अवयवों का समुच्चय, और सभी पहले अवयवों का जब समुच्चय लिख देंगे तो वही मिल जाएगा A समुच्चय A। जैसे देखिए, ये क्रमित युग्म है, इसमें पहला अवयव A है, दूसरा अवयव 1 से है, तो ये पहला अवयव A लिख लेंगे। इसमें पहला अवयव A है, तो मैंने A लिख लिया है, तो समुच्चय में बार बार एक ही अवयव को नहीं लिखते हैं, तो फिर से ये नहीं लिखेंगे। आगे अवयव क्या है, पहला अवयव तो B है, फिर आगे देखेंगे तो B है, तो B लिख लिए, तो फिर से नहीं लिखेंगे, तो ये बन गया क्या, समुच्चय A।
अब समूचे बी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो समूचे बी के लिए क्रमिक युग्म जो है इसके सभी दूसरे अवयवों का समुच्चय, जितने भी दूसरे अवयव है उन सबका समुच्चय लिख देंगे। तो इसमें दूसरा अवयव x, इसमें दूसरा अवयव y, आगे फिर x है तो फिर से x नहीं लिखेंगे, अभी मैंने बताया आपको बार बार एक ही अवयव को नहीं लिखते हैं। फिर y लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग समूचे ए और समूचे बी ज्ञात कर लिए। यही चीज सवाल में हल करने को कहा गया। तो आप चाहें तो ऐसे हल कर लीजिए, नहीं तो एक स्टेप चाहेंगे तो इसमें पहले लिख सकते हैं कि a बराबर क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, और इसमें b बराबर क्रमित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय, और फिर इसको लिख देंगे। देखिए 7 नंबर सवाल में समूचे ए, समूचे बी, समूचे सी और समूचे डी ऐसे दिया गया है, और हम लोगों को पहला जो सवाल दिया गया है ऐसे मैंने लिख रखा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसा सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए एलएचएस वाला हल कर रहे हैं कि एलएचएस वाला पहले निकाल लें। तो ध्यान दीजिएगा एलएचएस में क्या है, ए का जो है इसके साथ बी यूनियन सी के साथ क्या निकालना है, कार्तीय गुणनफल। तो क्या कर रहे हैं, पहले इसको निकाल लेना है, किसको, बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी और सी में जो अवयव उभयनिष्ठ है लिखिए, तो बी और सी में देखिए तो क्या अवयव उभयनिष्ठ मिल रहा है, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है मतलब क्या लिख लेंगे, फाई। तो अब ए के साथ क्या कराएंगे, कार्तीय गुणनफल कराएंगे, किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। तो ध्यान दीजिएगा ए में जो अवयव है 1 2 और क्रॉस इसके साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला है, 5। तो बताइए कि इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे क्या मिलेगा, 5 ही ना मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अवयव ही नहीं थी, जुड़ेंगे किसके साथ, तो 5 मिलेगा, ऐसे 5 मिल जाएगा। ये बन गया समीकरण 1। अब आरएचएस में जो है इसको हल कर लिया जाए। तो आरएचएस निकालने के लिए देखिए क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी निकाल ले रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो ए और बी इन दोनों का कार्तीय गुणनफल। तो ध्यान दीजिए एक जो है 1 से जुड़ेगा, एक जो है 2 से जुड़ेगा, एक जो है 3 से जुड़ेगा, एक जो है 4 से जुड़ेगा। तो इसको लिखा जाए क्रमित युग्म में 1 1 क्रमित युग्म, 1 2 क्रमित युग्म, 1 3 क्रमित युग्म, 1 4। आगे इसमें जो अवयव 2 है, यह जैसे 1 जुड़ा इसी तरह से 2 जो है यह 1 से भी जुड़ेगा, 2 जो है 2 से भी जुड़ेगा, 2 3 से भी जुड़ेगा और 2 4 से भी जुड़ेगा। तो लिखिए क्रमित युग्म 2 1 क्रमित युग्म, 2 2 क्रमित युग्म, 2 3 क्रमित युग्म, 2 4। तो इस तरह से हम लोगों ने ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया। अब निकालना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रॉस है, ए क्रॉस सी निकालना है हमको। तो निकालते हैं ए क्रॉस सी, यानी कि ए का सी के साथ कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस सी, तो ए में अवयव है 1 2 और सी में अवयव है 5 6। तो एक जो है 5 से जुड़ेगा, एक जो है 6 से जुड़ेगा। तो क्रमित युग्म 1 5 क्रमित युग्म 1 6। इसी तरह से ये 2 जो है 5 से जुड़ेगा और 6 से जुड़ेगा। तो क्रमित युग्म 2 5, जैसे 1 जुड़ा इसी तरह से 2 जो है 5 से जुड़ेगा, 2 6 से जुड़ेगा। तो क्रमित युग्म 2 5 क्रमित युग्म 2 6। ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया क्या, ए क्रॉस सी। अब ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, इसमें देखिए तो क्या कौन कौन सा क्रमित युग्म एक जैसा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखिए तो इन दोनों में कोई क्रमित युग्म एक जैसा मिल रहा है। देखिए 1 5 है, इसमें कहीं नहीं है, 1 6 देखिए नहीं है, 2 5 यह भी नहीं है, 2 6 यह भी इसमें कहीं नहीं मिल रहा। मतलब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कुछ नहीं उभयनिष्ठ है, मतलब फाई लिख लेंगे, रिक्त समुच्चय है। इसको बना लेंगे समीकरण 2। और देखिए तो समीकरण 1 और 2 इसका आरएचएस देखिए एक जैसा है, तो लिख लेंगे क्या,
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C यह बराबर है किसके, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। यही सिद्ध करना था हम लोगों को, लिख लेंगे इति सिद्धम। मतलब क्या है इसका, यह सिद्ध हुआ। आगे हल करते हैं 7वें में दूसरा जो सवाल दिया गया। तो 7वें में दूसरा सवाल है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का उप समुच्चय है। तो ये सिद्ध करना, तो देखिए A क्रॉस C निकालेंगे और B क्रॉस D, तभी तो देखेंगे कि A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में है कि नहीं है। यदि A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में होगा तो कह देंगे कि यह A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का उप समुच्चय है। तो हल किया जाए, A क्रॉस C निकाला जाए, A क्रॉस C, तो समुच्चय A का C के साथ कार्तीय गुणनफल कराइए, तो समुच्चय A में अवयव जो 1 है 5 से जुड़ेगा, 6 से जुड़ेगा, तो क्रमित युग्म 1 5, क्रमित युग्म 1 6। इसी तरह से इसमें जो अवयव 2 है 5 से जुड़ेगा, 6 से जुड़ेगा, तो क्रमित युग्म 2 5, क्रमित युग्म 2 6, ऐसे बन जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग B क्रॉस D, समुच्चय B का समुच्चय D के साथ कार्तीय गुणनफल, तो निकाला जाए। तो 1 जो है 1, इसके अवयव D, तो ये B है और ये D, तो ध्यान दीजिएगा समुच्चय B और समुच्चय D का जब कार्तीय गुणनफल कराएंगे तो 1 जो है 5 से जुड़ेगा, 1 6 से जुड़ेगा, 1 7 से जुड़ेगा और ये 1 8 से जुड़ेगा। तो मतलब इसको क्रमित युग्म में लिखा जाए, B क्रॉस D इक्वल्स टू 1 5, क्रमित युग्म 1 5, क्रमित युग्म 1 6, क्रमित युग्म 1 7, क्रमित युग्म 1 8। इसी तरह से 2 जो है यह भी B के प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, तो लिख लेंगे क्रमित युग्म 2 5, क्रमित युग्म 2 6, क्रमित युग्म 2 7, क्रमित युग्म 2 8। 3 जो है यह भी D के प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, तो बनेगा क्रमित युग्म 3 5, क्रमित युग्म 3 6, क्रमित युग्म 3 7, क्रमित युग्म 3 8। आगे 4 जो है यह भी D के प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, तो बनाया जाए क्रमित युग्म 4 5, क्रमित युग्म 4 6, क्रमित युग्म 4 7, क्रमित युग्म 4 8। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए तो A क्रॉस C, इसमें जो क्रमित युग्म है देखिए तो क्या प्रत्येक, इसका प्रत्येक क्रमित युग्म A क्रॉस C का प्रत्येक क्रमित युग्म देखिए तो B क्रॉस D में है 1 5, क्रमित युग्म 1 5, देखिए इसमें आया है 1 6 आया है, क्रमित युग्म 2 5 आया है, क्रमित युग्म 2 6 आया है इसमें, यानी कि A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव जो है B क्रॉस D में है, अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। यही लिख लेंगे यहाँ, क्या यहाँ लिखिएगा, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, लिख लीजिएगा क्या, A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में है, इसलिए A क्रॉस C उप समुच्चय होगा किसका, B क्रॉस D का, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। लिख लेंगे इति सिद्धम। तो देखिए आगे हल करते हैं 8 नंबर सवाल। ध्यान दीजिए, 8वें सवाल में समुच्चय और समुच्चय B दिया गया है और A क्रॉस B निकालना है हम लोगों को, तो A क्रॉस B निकाल लिया जाए। इससे पहले भी कई सवाल बता दिए आपको हम। 1 जो है 3 से जुड़ेगा तो क्रमित युग्म 1 3, 1 जो है 4 से भी जुड़ेगा तो क्रमित युग्म 1 4। इसी तरह से 2 जो है 3 से भी जुड़ेगा तो क्रमित युग्म 2 3, और 4 से भी जुड़ेगा तो क्रमित युग्म 2 4। हम लोगों ने निकाल लिया क्या, A क्रॉस B, और आगे कहा गया है कि A क्रॉस B के कितने उप समुच्चय होंगे। तो एक सूत्र नोट कर लीजिए, यदि
एन ए यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या यानी कि एन बी कितना है q है, तो a क्रॉस बी के सभी उप समुच्चयों की संख्या, सभी उप समुच्चयों की संख्या, सूत्र होता है 2 टू द पावर p q, 2 टू द पावर p इंटू q। तो इसी सूत्र पे हल कर लेंगे। यहाँ a में देखिए कितने अवयव हैं, एन ए जो कितना है अवयव, इसमें 2 अवयव है, इसको सूत्र के रूप में याद कर लीजिएगा। और इस सवाल में एन ए का मान कितना है 2 है, समुच्चय में 2 अवयव है, समुच्चय बी में भी 2 अवयव है, यानी एन बी का मान कितना है 2 है। तो a क्रॉस बी लिखेंगे, a क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या या सभी उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितना बनेगा, तो सूत्र पे रखिए 2 टू द पावर, और p के जगह क्या है, p के जगह ही है, देखिए यहाँ एन ए का मान 2 और एन ए को ही तो p का है, तो p का मान यहाँ क्या, इसको ये भी कर सकते हैं p का मान, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको q का मान, q का मान है तो q की जगह 2 और p की जगह भी 2, 2 की घात 2 गुणे 2, हल कीजिए तो 2 की घात 4, मान ज्ञात कीजिए कितना मिल जाएगा 16, अर्थात a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। यही चीज हम लोगों से पूछा गया था। आगे देखिए हल करते हैं 9 नंबर सवाल। तो ध्यान दीजिए आगे 9 नंबर जो सवाल दिया गया, कह रहा है कि इसमें समुच्चय में 3 अवयव है और समुच्चय बी में 2 अवयव है, और कहा गया है कि a क्रॉस बी में ये क्रमिक युग्म x1, क्रमिक युग्म y2, क्रमिक युग्म z1 है, तो इसमें है ये 3 क्रमिक युग्म। तो आगे मैं डॉट 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 लगा दें, क्योंकि यहाँ एन ए में जब 3 अवयव है और एन बी में 2 अवयव, तो गुणा कराएंगे एन ए इंटू एन बी, तो 3 गुणे 2 6 बनेगा, यानी कि a क्रॉस बी में 6 क्रमिक युग्म होंगे। तो 3 तो मैंने जो दिया गया सवाल में कि ये है उसको लिख दिया, आगे डॉट 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 लगा दिया। मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ अपरिमित अवयव है, यहाँ और 3 क्रमिक युग्म बनेंगे, इसमें और 3 क्रमिक युग्म, तो उनको नहीं ज्ञात करना। हम लोगों से कहा गया कि यदि ये 3 अवयव 3 क्रमिक युग्म है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे, समुच्चय ए बराबर क्या बनेगा, तो क्रमिक युग्म जो है इसके पहले अवयव का समुच्चय, तो जो क्रमिक युग्म है इसका पहला अवयव देखिए तो x है, इसका पहला अवयव y, इसका पहला अवयव z, इसी का समुच्चय हो जाएगा समुच्चय। समुच्चय बी, तो समुच्चय बी कैसे ज्ञात करेंगे, अब चाहे तो हिंदी लिख सकते हैं, समुच्चय बी बराबर क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय, और इसमें दूसरा अवयव देखिए क्या है 1, इसमें दूसरा अवयव 2, इसमें दूसरा अवयव 1, तो फिर से 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय में अवयव को एक ही बार लिखना पर्याप्त होता है, तो बस लिख लेंगे ऐसे इनका समुच्चय, यही समुच्चय बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ए और बी ज्ञात कर लिए, यही पूछा भी गया था। आगे देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि a क्रॉस a में अवयवों की संख्या 9 है, यानी कि a और a का जो घातीय गुणनफल है इसमें 9 अवयव है, और इसी में ये क्रमिक युग्म है क्या -1, 0 और क्रमिक युग्म 0, 1 इसी में है, मतलब इसमें और भी क्रमिक युग्म बनेंगे क्योंकि 9 है ना, तो 2 मैंने लिख दिया, अभी इसमें और 7 क्रमिक युग्म बनेंगे। ये डॉट 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 का मतलब ये मत समझिएगा कि अनंत तक, इसमें और 7 लिखना है और 7 क्रमिक युग्म बनेंगे। तो पहले हम लोग निकालने की समुच्चय ए क्या होगा, तभी तो a क्रॉस ए निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बता रखा है यदि a क्रॉस b है तो इसमें जितने पहले अवयव उन सबका समुच्चय a हो जाता है। तो यहाँ a, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला अवयव -1, इस क्रमिक युग्म में पहला अवयव 0। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा a क्रॉस b रहता है तब न जो क्रमिक युग्म में उसमें पहले अवयव का समुच्चय a हो जाएगा, और b के लिए क्या लिख देंगे, क्रमिक युग्म के दूसरे अवयव का समुच्चय। लेकिन यहाँ तो दोनों a ही है, a का ही a के साथ क्रॉस कराया गया है, मतलब इसमें पहला जो अवयव है वह भी समुच्चय a का ही है और दूसरा वाला जो अवयव है वह भी समुच्चय a का ही है।
मतलब इसमें जो दूसरा अवयव शून्य है यह भी समुच्चय ए का ही अवयव है। तो जब शून्य फिर से लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। इसमें दूसरा अवयव एक जो है यह भी समुच्चय ए का ही अवयव है, तो फिर से लिख लेंगे 1 हम, फिर यहाँ 1 लिख लेंगे क्योंकि -1 यहाँ लिखे थे। इस प्रकार से हम लोग समुच्चय ए ज्ञात कर लिए। आगे कहा गया है कि a क्रॉस a के शेष अवयवों को ज्ञात कीजिए, तो a क्रॉस a निकाल लिया जाए। कैसे? तो ध्यान दीजिए, -1 0 1 a लिख लिया, फिर से समुच्चय a, तो -1 0 1। अब इसका क्रॉस कराइए, तो ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस a इज इक्वल्स टू -1 जो है -1 के साथ जुड़ेगा, -1 शून्य के साथ जुड़ेगा और -1 1 के साथ जुड़ेगा, तो क्रमित युग्म बनेगा -1, -1, क्रमित युग्म -1, -0, क्रमित युग्म -1, -1। इसी तरह से शून्य जो है इसके प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, यानी कि क्रमित युग्म 0, -1, क्रमित युग्म 0, 0, क्रमित युग्म 0, 1। इसी तरह से आगे यह 1 जो है यह भी इसके प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, यानी क्रमित युग्म 1, -1, क्रमित युग्म 1, 0, क्रमित युग्म 1, 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने a क्रॉस a ज्ञात कर लिया। तो शेष अवयव पूछा था ना, तो देखिए तो पहले से कौन सा 2 अवयव दिया है, -1, 0, यानी कि एक ये वाला अवयव दिया गया है, और 0, 1, 0, 1 देखिए इसमें एक ये वाला अवयव दिया गया है। तो शेष अवयव जो दिख रहा है लिख लेंगे हम लोग। अतः a क्रॉस a के शेष अवयव क्या बनेगा, लिख लिया जाए, शेष अवयव, अवयव को क्रमित युग्म भी लिख सकते हैं, शेष क्रमित युग्म लिख लिया जाए, यही शेष क्रमित युग्म, शेष क्रमित युग्म क्या क्या बन रहा है, तो लिखिए -1, -1, ये पहले से दिया गया था, ये लिख लिया था, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 0 तथा क्रमित युग्म 1, 1 है। यही चीज हम लोगों से कहा भी गया था कि समुच्चय ए निकालिए, जो कि यहाँ निकाल लिया हम लोग, और कहा था कि a क्रॉस a के शेष अवयव यानी कि शेष क्रमित युग्म लिखिए। तो a क्रॉस a हम लोगों ने निकाला, और उसमें से इन 2 अवयव, इन 2 क्रमित युग्मों को हटाकर शेष क्रमित युग्मों को लिख लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला प्रश्नावली, उसको हम लोगों ने पूरा हल कर लिया है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।